नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। दोस्तों, यह 20 इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं में, ये जितने भी भारत में परीक्षाएं होती हैं उस सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण डेट पूछे जाते हैं। तो क्या है ये महत्वपूर्ण डेट? चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अंत तक वीडियो पर बने रहें। वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूं। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों और हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे। आप लोगों को जल्दी से 3 सेकंड के अंदर कमेंट करना है और इसके बाद हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन पैर लेते हैं ऐसे। चलिए ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला देख लेते हैं, सबसे पहला टाइमलाइन में देख लेते हैं, ईस्वी की बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो एक ईस्वी ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं। चलिए इसको ऐसे करते हैं। चलिए सबसे पहला ले लेते हैं 1492। जल्दी से बताइए दोस्तों, 1492 को क्या हुआ था। एक ले लेते हैं 1498। जल्दी से आप लोगों को बताना, अभी हम थोड़ा देर में बताएंगे आप लोगों को, पहले आप लोगों को बताना है। इसके बाद 1600 ईस्वी, इसके बाद 1757, 1764, 1857, 1885, 1905, 1915, 1916, 1917। इसके बाद ले लेते हैं 1919, 1920। चलिए कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए पहले इसको जान लेते, इसके बाद फिर 7 को जब बच जाएगा उसको जानेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, 1492 को क्या हुआ था, 1498 को क्या हुआ था, 1600 ईस्वी को क्या हुआ था, 1757 ईस्वी को क्या हुआ था, 1764 ईस्वी को क्या हुआ था, 1857 ईस्वी को क्या हुआ था, 1885 ईस्वी को क्या हुआ था, 1905 ईस्वी को क्या हुआ था, 1915 ईस्वी को क्या हुआ था, 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, 1917 ईस्वी को क्या हुआ था, 1919 ईस्वी को क्या हुआ था, 1920 ईस्वी को क्या हुआ था। जल्दी से बताना है। चलिए जान लेते हैं। तो 1992 को क्या हुआ था? तो अमेरिका का खोज हुआ था। अमेरिका का क्या हुआ था? तो 1492 ईस्वी को अमेरिका का खोज हुआ था। चलिए इसके बाद 1498 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आया था भारत में। वास्को डी गामा, वही वास्को डी गामा जो भारत में आया था। और भारत के रास्ता का हम लोग को इससे क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का खोज किसने किया था। भारत क्या कहीं गुम हो गया था? भारत तो अपना जगह ही पे था, ठीक ना। भारत की रास्ता का मतलब भारत का रास्ता का खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा। ये आए थे भारत में पहली बार भारत में पुर्तगाली। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा। या ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल का, ठीक ना। कहाँ का रहने वाला? पुर्तगाल का। देखिए दोस्तों, ऊपर हम लोग जाने हैं किसके? अमेरिका का खोज के बारे में। अमेरिका के जब खोज किया था वह भी यूरोप देश का ही है, यूरोप महादेश का। दुनिया में जितने भी देश का खोज हुआ है यूरोप महादेश का ही है, ठीक ना। तो ये वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। और इन्होंने 1898 ईस्वी को कहाँ आया था? तो भारत आया था, ठीक ना। चलिए 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कहाँ पे? तो इंडिया, भारत में, ठीक ना। इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1757 ईस्वी को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। युद्ध
प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, तो 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए इसके बाद 1857 ईस्वी की बात हो रही है। 1857 को क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुई थी और इसी क्रांति को भारत की आजादी की पृष्ठभूमि माना जाता है। इसी क्रांति में भारत के जो राजा थे, ठीक ना, वह राजा अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था, लेकिन अंततः भारत के राजा का ही हार हुआ। लेकिन भारतीयों, जो भारत में मतलब भारत के लोगों को यह पता तो चल गया था कि अगर अंग्रेज से लड़ेंगे तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं हरा सकते हैं, ठीक ना। तो अंग्रेज के बारे में पूरे विस्तार से इससे पहले जो वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए हैं उसमें विस्तार से चर्चा किए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चलिए तो 1857 को क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति। चलिए इसके बाद 1885 को क्या हुआ था, तो 1885 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक ना। और इसका प्रथम अध्यक्ष के बारे में, सचिव के बारे में भी बात किए हैं, ठीक ना। उस समय जब 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन थे ये भी चर्चा की है। चलिए एक बार और जान लेते हैं। तो उस जब 1857 ईस्वी को 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, ठीक ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन बने, प्रथम सचिव, तो एओ ह्यूम बने, ठीक ना, जो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता भी कहा जाता है। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय कौन था, देखिए आप लोग को ऐसे बताएंगे कि आप लोगों को 3 गो वायसराय याद हो जाएगा। देखिए 1876 ईस्वी में, 1880 और 1884। देखिए 1876 में बना कौन, लॉर्ड लिटन, ठीक ना। इसके बाद 1880 में बना कौन, लॉर्ड रिपन। इसके बाद 1884 में कौन बना, तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन बना, ठीक ना, डफरिन, ठीक ना। तो ये 1884 में बना, इसका भी कार्यकाल 4 साल का था, तो 84 में बना, तो इसका मतलब कौन रहेगा, 1885 में भारत का वायसराय कौन रहा होगा, तो लॉर्ड डफरिन रहा होगा। चलिए तो 1885 को क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस। चलिए 1905 को क्या हुआ था, तो 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 को क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक ना, बंगाल का विभाजन, काफी आंदोलन भी चला, ठीक ना। चलिए इसके बाद 1915 को क्या हुआ था, तो 1915 को क्या हुआ था दोस्तों, तो 1915 को हुआ था भारत वापस, किसका, महात्मा गांधी, कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आप लोगों को एक और चीज बता देते हैं, ईस्वी कितना, 1893। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी को गए थे, और आए कब, तो 1915 ईस्वी को। 1893 ईस्वी महात्मा गांधी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और आए कब, तो गए थे कब, तो 1893 ईस्वी को, और आए कब, तो 1915 ईस्वी को, ठीक ना। महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में भी आप लोगों को चर्चा कर दिए थे पिछले ही वीडियो में, कितने ईस्वी को जन्म हुआ था, 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद बात कर लेते, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, महात्मा गांधी जी का वापसी कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, भारत, ठीक ना। चलिए 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए 1915 ईस्वी को, तो महात्मा गांधी जी को पता है आप लोगों को ना, केसर हिंद की उपाधि से अंग्रेजों के द्वारा उन्हें नवाजा भी गया था। 1915 ईस्वी को जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक ना। और 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, साबरमती
साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक ना। 1917 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी को हुआ था चंपारण आंदोलन। बिहार से महात्मा गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, और यह चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी का सबसे सफल रहा था। और यहीं से महात्मा गांधी जी पूरे भारत में क्या किए? तो कई राष्ट्रीय आंदोलन इसी आंदोलन के बाद चलाएं, ठीक ना। तो 1917 ईस्वी को क्या हुआ था? तो चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। चलिए, इसके बाद 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? तो काला कानून, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक ना, जिसे काला कानून कहते हैं, ठीक ना, काला कानून। चलिए, इसके बाद 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन, जो भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो भारत का क्या था? तो सबसे बड़ा जन आंदोलन। इसमें 55 से लेकर 55 तक इसमें भाग लिए थे, ठीक ना। तो ये भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन थे। इसमें भारत के लगभग सभी लोग इसमें भाग लिए थे, ठीक ना। और यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चलिए, पहले इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाने वाला, चलिए, नहीं तो साइड में लिख देते हैं, इसी साइड में, ठीक ना। चलिए, कितना हो गया था? सीरियल नंबर 13 हो गया था। 14 जानिए। तो क्या हुआ था 1922 ईस्वी में? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया था। क्यों कर दिया गया था दोस्तों? तो चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 20 पुलिस कर्मियों को मार दिया था। पुलिस थाना में क्या किया था? तो बम वम फेंक दिया था, ठीक ना, भारतीय लोग। इसीलिए इस आंदोलन को महात्मा गांधी क्या किए? बंद कर दिए, क्योंकि महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे वह अहिंसक रूप से चला रहे थे, उसमें हिंसा किया गया था, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों? 1924 ईस्वी को आखिर हुआ क्या था? तो महात्मा गांधी जी पहली बार, ठीक ना, पहली बार क्या? तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक ना। इससे पहले कभी नहीं बने थे। और महात्मा गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने, वो भी 1924 ईस्वी में। और स्थान कहाँ था? तो बेलगांव था। स्थान कहाँ था दोस्तों? तो बेलगांव था। चलिए, इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं। गांव कहाँ था दोस्तों? तो बेलगांव था। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 16 नंबर, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे 19 कितना 30 ईस्वी, दांडी यात्रा, ठीक ना। अब सबने अवज्ञा आंदोलन कब? तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए, इसके बाद बात कर लेते 17 नंबर। चलिए, इसके बाद है आप लोगों का 1942 ईस्वी। ये 1942 ईस्वी को क्या हुआ था? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे। किनके द्वारा चलाए गए थे? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। और यह आंदोलन से पता लग गया था अंग्रेज को कि अब भारत में रहना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी का कोई आंदोलन नहीं था। उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, इसके बाद जान लेते हैं सीरियल नंबर 18। चलिए, इसके बाद ले लेते हैं ईस्वी 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी को क्या हुआ था? तो भारत में जब भारत गुलाम ही था, 1946 ईस्वी में भारत गुलाम ही था। भारत जब गुलाम था तब से ही क्या भारत में कानून बनना, यानी भारत के जो संविधान है वह संविधान बनना शुरू हो गया था। संविधान बनना शुरू कब से हो गया था भारत में? तो 1946 ईस्वी संविधान बनना शुरू हो गया था, बनना, ठीक ना। कितनी ईस्वी से? तो 1946 ईस्वी से ही। 19 नंबर ले लेते हैं सीरियल नंबर। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं 1947। 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था।
भारत के वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर क्या किए थे, तो भारत को आजाद करवाएं, जिसमें कई वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ठीक ना। जब जब हम लोग इससे पिछले वीडियो में भी कुछ बात किए हैं क्रांतिकारियों के बारे में, और अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें पूरे विस्तार रूप से बात करेंगे। उसमें भगत सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे, सुखदेव के बारे में, ठीक ना, आजाद के बारे में चर्चा करेंगे, बटुकेश्वर दत्त के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें नरम दल के बारे में चर्चा करेंगे, गरम दल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों भारत के वीर जवानों ने अपनी जान की बलिदान यानी जान की कुर्बानी देकर भारत को आजाद कितनी ईस्वी में कराए, तो 1947 ईस्वी में भारत क्या हो गए, 1947 ईस्वी में तो अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गए, अंग्रेजी सरकार से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र, ठीक ना, स्वतंत्र हुआ था। चलिए इसके बाद ले लेते हैं 20 नंबर। चलिए तो आप ले लेते हैं ईस्वी 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, तो 1949 ईस्वी को भारत की संविधान बनके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। शुरू कब हुआ, तो 1946 ईस्वी को बनना, और भारत का संविधान बनके 1949 ईस्वी में मतलब संविधान बन गया था। तो 1949 ईस्वी में भारत का संविधान बन गया था, भारत का संविधान तैयार हो गया था, संविधान तैयार हो गया था। चलिए एक और ईस्वी जान ले, तो जान लेते हैं हम लोग 21 नंबर, एक और ईस्वी ले लेते हैं, एक और ईस्वी ले लेते हैं 1950 ईस्वी। 1950 को क्या हुआ था, तो भारत का संविधान लागू हो गया था। 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो भारत का संविधान क्या हो गया था, भारत का संविधान लागू हो गया। 1950 ईस्वी को बन के तैयार हो गया, 1949 ईस्वी को बनना शुरू हो गया 1946 ईस्वी को। तो दोस्तों इसमें हम लोग 21 मोस्ट ईस्वी की बात की है, ठीक ना, डेट की बात की है। सबसे पहले दोस्तों हम अगर रिवीजन कर ले तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं 1492 ईस्वी अमेरिका का खोज हुआ, ठीक ना। 1498 ईस्वी भारत में सबसे पहले कौन आए, तो वास्को डी गामा आए। इसके बाद हम लोग बात किए 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापना हुई। इसके बाद हम लोग जाने क्या, तो 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध। इसके बाद हम लोग जाने 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध। इसके बाद हम लोग जाने 1857 ईस्वी 1857 की क्रांति। इसके बाद हम लोग जाने 1850 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद हम लोग जाने 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी को क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन। इसके बाद जाने 1915 ईस्वी महात्मा गांधी जी की वापसी दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद हम लोग जाने 1916 ईस्वी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ, तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जाने 1917 ईस्वी चंपारण आंदोलन बिहार से चलाए गए थे, महात्मा गांधी जी का भारत का सबसे पहला आंदोलन। इसके बाद हम लोग जाने 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जाने 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी को क्या, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद हम लोग जाने 1922 ईस्वी असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 1924 ईस्वी महात्मा गांधी जी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जाने 1930 ईस्वी दांडी यात्रा यानी सबने अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हम लोग जाने 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी को क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम लोग जाने 1946 ईस्वी भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। इसके बाद हम लोग जाने 1947 ईस्वी भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद हम लोग जाने 1949 ईस्वी भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग जाने 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी को क्या हुआ, 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हो गया और संपूर्ण भारत के लोग एक कानून में बंध गया। एक कानून में क्या हो गया, तो बंध गया, भारतीय कानून में बंध गया, ठीक ना। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय जरूर रखें कि यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट तो जरूर बताइए अच्छा लगा, बुरा लगा हो फिर भी कमेंट तो जरूर बताइए कि बुरा लगा यानी अच्छा नहीं लगा, इसमें कुछ कमी रह गया। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा यहीं से मिलता है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएं
और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। जय हिंद।